नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की खबर जो है वो बिहार को लेकर के है और बिहार में सरकारी खजाने पर बिहार सरकार ने ताला लगा दिया है। यानी कि कुछ समय तक फंड रिलीज नहीं किया जाएगा, सरकारी खर्चे से पैसा नहीं निकाला जाएगा और सिर्फ 2 कामों का ही भुगतान हो सकता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब एक बहुत बड़ा बहस छिड़ गया है, जहां सरकार एक तरफ वित्तीय अनुशासन की बात कर रही है, वहीं पर कुछ लोगों का और कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि जिस तरह से मनमाने तौर तरीके से खर्च किए जा रहे थे चुनाव वगैरह में, उसका परिणाम बुरा होना ही था। क्या सब हुआ है, इसको जरा विस्तार से समझते हैं। एक एक चीज़ों को ध्यान से हम लोग देखेंगे और जो लोग भी मेंस लिख रहे हैं इस बार, उनके लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि एक तरह से सरकार के लिए वित्तीय अनुशासन और दूसरे तरफ जो चुनावी खर्चे की बात करते हैं वहाँ से ये टॉपिक जाकर के जुड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलिटिक्स के हिसाब से भी और गवर्नेंस के हिसाब से भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। बिहार में सरकारी खजाने पर ताला लगाया गया है। 10 मार्च तक सिर्फ 2 कामों का भुगतान होगा। इसी चीज़ को लेकर के डिबेट जारी हो गया है। देखिए, यहाँ पर कहा गया है जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 है, अब ये खत्म होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि मार्च क्लोजिंग होता है, तो मार्च के बाद खत्म हो जाएगा और फिर 1 अप्रैल से दूसरा फाइनेंशियल शुरू होगा। ऐसे में बिहार सरकार ने अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया है। ये सरकार के तरफ से कहा गया है और यहाँ पर कहा गया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी जो है मुकेश कुमार लाल, उन्होंने इस बात को लेकर के आदेश जारी किया है कि 10 मार्च तक सरकारी खजाने से उन पैसों को नहीं निकाला जाएगा जिन्हें निकालना जरूरी नहीं है। कब तक कहा गया है? 10 मार्च तक का यहाँ पर डेडलाइन इसको लेकर के फिलहाल दिया गया है। सरकार के तरफ से आदेश क्या जारी किया गया है, इसको समझ लीजिए। यहाँ पर कहा गया है कि केवल स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय को ही भुगतान में लाया जाएगा। यानी सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का क्या क्या होगा, देखिए, वेतन, पेंशन और संविदा कर्मी जो हैं उनका जो भी मानदेय है इसका भुगतान किया जाएगा। तो अभी जो फैसला आया, इस बात को लेकर के बहुत सारे लोग आशंकित रहे कि क्या होली पर जो है वेतन भी नहीं मिलेगा, क्या जो है पेंशन नहीं मिलेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हैं उनका क्या मानदेय का भुगतान सरकार करने की स्थिति में नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ फिलहाल इस तरह की कोई बातें नहीं कही गई है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात की गई है, लेकिन वह बाकी चीज़ों में है, मैं उस पर आऊँगा। फिलहाल जो कहा गया है कि जिनका वेतन, पेंशन, मानदेय वगैरह है वो सब मिलता रहेगा, उसमें कोई इशूज नहीं आने वाले हैं। इसके अलावा अन्य किसी भी तरह के बिल या निकासी पर फिलहाल रोक है। यानी कि कुल मिलाकर के आप वहाँ एक डिबेट आप कह सकते हैं कि फिर विकासात्मक कार्य के लिए जो पैसे जाने चाहिए थे, क्या वो पैसा बंद हो जाएगा? अब अगर ऐसा होता है तो जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें फंड कहाँ से देगी सरकार? इन सब चीज़ों को निश्चित तौर पर एक डिबेट में लाया जा सकता है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन जो एक भ्रम की स्थिति बना हुआ है कि आपका सैलरी, पेंशन वगैरह रुकेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सरकार ने उसको लेकर के कुछ बातें नहीं की है। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर ये फैसला लेना क्यों पड़ा, सरकार ये डिसीजन क्यों ले रही है। सरकार का अपना ये तर्क दिया गया है कि फाइनेंशियल ईयर के आखिरी महीनों में ट्रेजरी में अगर देखा जाए तो उसमें बिलों में बहुत ज़्यादा इजाफा आता है। एक साथ बहुत सारे बिल आने से बजट मैनेजमेंट बिगड़ जाता है और इससे क्या होता है कि सरकारी डिपार्टमेंट पर, खास करके फाइनेंस मिनिस्ट्री पर कामकाज का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। और इसमें अगर एक यहाँ पर देखेंगे, बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियमों का पालन करते हुए सरकार यह सुनिश्चित करती है कि फिजूल खर्ची ना हो और सरकारी पैसों का सही तरीके से हिसाब किताब रहे। तो जो लोग मेंस दे रहे हैं उनके लिए तो पूरा डिबेट है ही, जो 72वीं प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए यहाँ पर आपके काम की चीज़ है। ध्यान रखिएगा, क्या है? बिहार कोषागार संहिता 2011। तो एक बार फिर से ये चर्चा में आ गया है। इसका ही हवाला सरकार यहाँ पर देती हुई नजर आ रही है कि इसके माध्यम से ही, यह कोड है, इसमें बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे चीज़ें इसमें बताई गई है। तो एक कोड 2011 में आया था जिसमें इन तमाम चीज़ों को लेकर के बात किया गया था कि सरकार फिजूल खर्ची पर कैसे लगाम लगा सकती है। वो सारे गाइडलाइंस थे, उसी का पालन करने की बात यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद कहा गया है कि 10 मार्च के बाद ही बाकी जरूरी बिलों का जाँच परख पहले किया जाएगा और जांच परख में जो सही प्राप्त होता है तो फिर उसकी भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के ध्यान रखिएगा, मेंस के लिए पूरा डिबेट और प्रीलिम्स के लिए जो लोग दे रहे हैं, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको ये प्रश्न में पूछा जा सकता है।
अब मामला यह है कि जैसा हम सब चर्चा कर रहे थे कि जो डेवलपमेंट के कार्य हैं, मान लीजिए कहीं पर प्रोजेक्ट चल रहा है, रोड बन रहा है, पुलिया बन रहा है, तो क्या उन सब चीज़ों पर कोई असर होने वाला है? अब देखिए, निश्चित तौर पर जहां एक तरफ है कि कर्मचारियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, दूसरी तरफ सरकारी आदेश का फैसला जो है, यह जो सरकारी आदेश जारी किया गया है, बिहार के कई विभागों पर बुरा असर पड़ता हुआ दिखेगा। और जिसमें आप तमाम डिपार्टमेंट का देख लीजिए, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पथ निर्माण विभाग हो, ग्रामीण सड़क निर्माण हो, ऐसे दर्जनों विभाग हैं जो अब अपने ट्रेजरी में जो बिल अपने ट्रेजरी में जमा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां से भुगतान नहीं हुआ। कई लोगों ने अरबों रुपयों के बिल ट्रेजरी में जाकर के लटक गए हैं। तो निश्चित तौर पर असर तो होने की बात कही जा रही है। मार्च में ही हम सब जानते हैं कि होली का त्यौहार है अभी, है ना, इसीलिए भुगतान ना हो पाने की वजह से जो ठेकेदार हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर और काम करने वाले लोग, वे बहुत निराश हैं। चूंकि अगर यहाँ पेमेंट नहीं आता है तो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो जो काम करवा रहे हैं तो उनको पेमेंट कैसा जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर इस काम को कुछ समय के लिए रोकना पड़ सकता है या आगे टालना पड़ सकता है। तो इस वजह से कहीं न कहीं ऐसा देखने को मिल सकता है कि जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें थोड़ी सी लेत लतीफ़ी भी और हो सकता है। विभाग के सभी अधिकारियों को ये सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है कि इस नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा, केवल जरूरी हो तभी भुगतान किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक डिबेट हो गया है। पिछले कुछ समय से ये कहा जा रहा था कि बिहार सरकार का खजाना जो है उस पर संकट है, बिहार सरकार के पास पर्याप्त पैसा नहीं है, इस स्थिति में सरकार कैसे चलेगी, ये सारी बातें कही जा रही थी। और विपक्ष के द्वारा निश्चित तौर पर इस बात को लेकर के प्रश्न उठाया जा रहा था कि चुनाव से पहले जिस तरह से 10-10 हज़ार रुपया बांटा गया 70 लाख महिलाओं को और बहुत सारे चुनावी वादे किए गए, उसमें पैसे खर्च किए गए, उसका बुरा प्रभाव बिहार की अर्थव्यवस्था पर अब पड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन सरकार इसको फाइनेंशियल डिसिप्लिन कहती हुई नजर आएगी। कुल मिलाकर के अगर आप मेंस का आंसर राइटिंग करें तो आपके पास तर्क वितर्क के लिए पर्याप्त 4-4, 5-5 पॉइंट होने चाहिए, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, और एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन के साथ आप उसको अंत कर सकते हैं। अब चलिए, यहाँ पर संस्कृति IAS के द्वारा आपके लिए एक ऑफर है, होली ऑफर 3 मार्च 2026 तक ये वैलिड रहने वाला है। शानदार मौका क्या है? ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज पर 20% का ऑफ, और जो ऑनलाइन लाइव कोर्सेज है उस पर अप टू 75% तक का ऑफ, और एक्स्ट्रा 10% भी ऑफ आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली और प्रयागराज दोनों ही ब्रांच पर यह सुविधा उपलब्ध रहेगा। कॉन्टैक्ट नंबर और संस्कृति IAS का वेबसाइट दिया गया है, जिस पर कॉल करके या वेबसाइट पर विजिट करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं और फिर अपने मनचाहे कोर्स में आप नामांकन ले सकते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोग क्या इस बात से वाकई सहमत हैं कि बिहार सरकार जो कह रही है कि केवल वित्तीय अनुशासन के लिए वह पैसा जारी नहीं कर रही है, या फिर आप मानते हैं कि वाकई चुनाव में जिस तरह से फिजूल खर्ची हुआ है वाकई उसका असर अब बिहार की अर्थव्यवस्था पर बुरा पड़ने लगा है। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।